दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि ये सभी की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर निगाहें हैं। क्या मायावती अभी भी निर्णय ले सकती हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए? क्योंकि जो बहुजन तबका है, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज के लोग हैं, या जो बहुजन लीडरशिप को पसंद करता है, या जो ओबीसी एससी एसटी पार्टियों को पसंद करता है, इन पार्टियों का जो वोटर है, जो बहुजन वोटर है, जो बहुजन लीडरशिप को लाइक करता है, उसकी ये इच्छा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तीसरा मोर्चा बनने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को सीधा चुनौती इंडिया गठबंधन दे रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है। इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दे रहा है। ऐसे में जो बीएसपी का वोटर है, बीएसपी की लीडरशिप है, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये चाहते हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों। इससे क्या होगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा होगा। क्योंकि जो बीएसपी का वोटर है, या समाजवादी पार्टी का वोटर है, या जो कांग्रेस पार्टी का वोटर है, जो वर्तमान की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, वो चाहता है एक विपक्ष के तौर पे एक मजबूत अलायंस बने और उस अलायंस को हम वोट करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने में वो अलायंस सफल रहे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। तो जो बीएसपी का वोटर है, उसकी भी ये इच्छा है कि मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लें। लेकिन क्या अभी भी संभावना है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अभी तो कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है वो अभी पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट अभी 5 या 6 लिस्ट जारी हुई है। तो इससे एक कयास लगाया जा रहा है कि अभी पूर्ण रूप से लोकसभा प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, तो क्या मायावती की अभी भी आने की गुंजाइश है? यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सीधा 20% वोट प्लस होगा, फायदा होगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मायावती जी की तरफ से उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 जनवरी को भी ये क्लियर किया था कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद में मायावती जी ने 9 मार्च को ये कयास लगाया जा रहा था, 9 मार्च को भी मायावती जी ने ये क्लियर किया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी भी जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशियों की, कुछ लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने जारी कर दिया है, प्रत्याशी उतार दिए हैं, इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मायावती जी ने यह क्लियर कर दिया है कि तीसरा मोर्चा नहीं बनाएंगे, हम स्वतंत्र अकेले अपने दल पर सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन यदि इंडिया गठबंधन ये प्रयास करता है, कोशिश करता है मायावती जी को शामिल करने की, मायावती जी को भले ही क्यों ना प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़े, यदि मायावती को इंडिया गठबंधन लाता है, शामिल करता है, तो इससे सीधा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। ये कयास लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी यदि प्रयास करती हैं तो मायावती जी आ सकती हैं। लेकिन लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा संपर्क करने के बावजूद, मायावती जी से बातचीत करने की कोशिश करने के बावजूद भी
मायावती जी अपने स्टैंड पर क्लियर उन्होंने कर दिया है, कहा है कि कोई भी गठबंधन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी हुई है, सभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, तो अभी भी जो बहुजन लीडरशिप को पसंद करता है वोटर, जो बहुजन वोटर है, वो कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहा है, ये उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो। यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होता है तो इससे एक बड़ी चुनौती, खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें हार जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आधी आबादी, और वो लगातार अपने टिकट वितरण में पीडीए को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पिछड़े दलितों को राजनीतिक भागीदारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो सामाजिक न्याय आधारित राजनीति कर रहे हैं। एक बहुजन महानायक के रूप में अखिलेश यादव उभर रहे हैं। ऐसे में जो बहुजन वोटर हैं, ये लगातार उन लोगों की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी यदि गठबंधन में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं ये वोटरों का स्टैंड क्लियर हो जाएगा, वो बीजेपी के खिलाफ मतदान कर पाएंगे। बीजेपी को रोकने में गठबंधन एक प्रभावशाली भूमिका मायावती जी निभा सकती हैं, लेकिन मायावती जी की तरफ से अभी इस प्रकार का कोई आधिकारिक तौर पर ये घोषणा नहीं किया गया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करेंगी। लेकिन इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।